कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। जिनके विकल्पों में आत्मा नहीं है उनकी निर्विकल्प दशा में आत्म तत्व पकड़ में नहीं आता है। चलिए, दो ध्यान कहे मैंने अभी आपसे। पिंडस्थ में शुद्ध आत्मा का ध्यान, पदस्थ में कोई भी जिनवाणी का पद लेकर के उसका ध्यान, और जिनवाणी के पदों के ध्यान की चर्चा करते हुए नमोकार मंत्र का भी ध्यान हो सकता है, 5 परमेष्ठियों का ध्यान हो सकता है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये भी 5 पद हैं, इन्हें भी पद कहा गया है। इन पदों का भी ध्यान हो सकता है। ये सब ध्यानों की चर्चाएं यहाँ की गई, पिंडस्थ और पदस्थ। अब आगे बढ़ना है मुझे आज रूपस्थ ध्यान की तरफ। ये क्या होता है रूपस्थ ध्यान? रूपस्थ ध्यान बने, पिक्चर बने आपके ध्यान में। रूपस्थ, आपके आंखों के सामने पिक्चर घूमने लगे, किसका ध्यान कर रहे हो आप? भैया अनिल भाई दोषी जी, जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है ना, वो अवस्था की पिक्चर बनती है ध्यान में। कोई लड़का हो और वो लड़का कलेक्टर बनना चाहता हो, तो उसके सपनों में ये बात आती है या नहीं कि मैं इस तरह से ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, सामने टेबल लगी हुई है, इस तरह का मेरा केबिन है, इससे लोग हैं, सब उसकी पिक्चराइजेशन होता है कि नहीं? उसको थोड़ा होगा, बिल्कुल। जो जिसका सपना कलेक्टर बनने का है, उसके सपनों में अपने आप को वो कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए देखता है। प्रोफेसर बनने की जिसकी तमन्ना हो, वो अपने आप को प्रोफेसर की उस पोस्ट पर देखता है। आपकी अरहंत बनने की तमन्ना है या नहीं है? क्या कि हाँ साहब, अरहंत बनने की तमन्ना है, हमें अरहंत दशा की प्राप्ति करनी है। अच्छा, आपको अरहंत दशा की प्राप्ति करनी है, तो आप कभी अपने आप को अरहंत दशा में देखते हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं देखते। तो देखो जरा अरहंत कैसे होते हैं, अरहंत कैसे होते हैं, अरहंत कहाँ बैठे होते हैं। अरे हमें अपने आप को अरहंत रूप में देखना है, ये रूपस्थ ध्यान कहलाएगा। कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, 634 नंबर पेज है संयम प्रकाश नामक ग्रंथ का। देखिए रूपस्थ ध्यान का स्वरूप। आर्हत्य महिमोपेतम सर्वज्ञं परमेश्वरं ध्याये देवेंद्र चंद्रार्क सभांतस्थं स्वयंभुवम्। ज्ञानार्णव 39 नंबर सर्ग का 36वां ये श्लोक है। रूपस्थ ध्यान में समविशरण की विभूति से युक्त देवेंद्र, चंद्र और सूर्य आदि से शोभायमान, सभा में सिंहासन पर विराजमान सर्वज्ञ परमेश्वर का ध्यान किया जाता है। इसका विशेष विवरण इस प्रकार जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? रूपस्थ ध्यान में क्या किया जाता है? ये रूपस्थ ध्यान कैसे किया जाता है? समविशरण की विभूति से युक्त देवेंद्र का ध्यान किया जाता है। कौन होते हैं तीर्थंकर परमात्मा? कैसे होते हैं तीर्थंकर परमात्मा? आपके ध्यान में, आपके चिंतन में वे देवेंद्र, वे देवाधिदेव, वे देवों के देव। अरे जब गुरुदेव श्री रोजाना प्रवचन प्रारंभ करते समय प्रारंभ में ये बात कहते हैं, अरिहंत चैनल पे चलते हैं उनके व्याख्यान, हो 100 इंद्रों की हाजिरी माँ, गणधर देवनी उपस्थिति माँ, तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि तमें परमात्मा छो। जब वो ये रूपक बनाते हैं 100 इंद्रों की हाजिरी माँ, गणधर परमात्मा की उपस्थिति माँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो रूपस्थ ध्यान आपको स्थापित कर रहे हैं। आप अपने चिंतन को वहाँ ले जाइए कि हम समव शरण में आए हैं। आप अपने उपयोग और अपने चिंतन को वहाँ ले जाइए कि हम समव शरण में विराजमान हैं। जब आप समय सार पढ़ते हैं ना, समय सार पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आप सीमंदर भगवान के समव शरण में पहुँच जाइए, पढ़ते पढ़ते पहुँच जाइए। ये जो समय सार की गाथाएं हैं ना हमारे पास में, राजीव जी भाई साहब आगरा वाले, ये जो गाथाएं हैं ना हमारे पास में कुंद कुंदाचार्य देव की लिखी हुई, ये गाथाएं ये साक्षात सीमंदर भगवान से चली आई हैं। ये समय सार की गाथाएं, ये प्रवचन सार की गाथाएं,
इन गाथाओं को पढ़ते पढ़ते, इन गाथाओं को सुनते सुनते कभी ऐसा लगना चाहिए कि ये गाथाएं वहां से आई है, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि से। कुंद कुंदाचार्य देव बैठे हुए हैं और सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है, और सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते कुंद कुंदाचार्य देव ने उसे अवधारण किया है, और अवधारण करके जब उन्होंने लिपिबद्ध करना चालू किया और आज हम उनको सुन रहे हैं, अरे ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की कही हुई बात है। समो शरण लगा हुआ है, तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। 1008 कमल के पत्तों से युक्त स्वर्ण कमल पर आसन है जिनका, ऊपर सिंह जैसा आसन बना हुआ है, सिंह के आसन के ऊपर कमल है, और कमल से 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर परमात्मा परम औदारिक शरीर में विराजमान है, और प्रभु की सर्वांग से वाणी गिर रही है। मुख चंद्र ते अमृत झर रहा है, और प्रभु कह रहे हैं, ओहो हे भव्य जीवों, क्या हीराचंद जी वैद्य साहब, हे भव्य जीवों सुनो जरा, अरे तुम में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम भी भगवान बन सकते हो। वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं सर्व जीव छे सिद्ध सम, वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं तुम में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, तुम में भगवान बनने की पावर है, तुम भगवान बन सकते हो। हम अनंत भगवान को अनंत देख रहे हैं, और वे हमारे को सिद्ध स्वरूप बतला रहे हैं। वे हमें अरहंत देख रहे हैं और हम उन्हें सिद्ध देख रहे हैं। जरा देखिए अरहंतों को, देखिए, ध्यान कीजिए अरहंतों का। पीसी छाबड़ा जी साहब, ध्यान कीजिए अनंत भगवान का, ध्यान कीजिए। राजेश भाई शाह साहब शिकागो वाले, बोलो, ध्यान कीजिए अनंत भगवान का। ये अरहंत भगवान का पिक्चर अपने उपयोग में आना, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। आ रहा है क्या, पिक्चर बनता है क्या अपने उपयोग में? कुछ रूपस्थ ध्यान कैसे किया जाए, कभी कभी विचार किया कीजिए। भगवान के जिन मंदिर में आकर के जब आप दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते आपको समव शरण में विराजमान अरहंत भगवान के दर्शन होने चाहिए। आप लोग तो वैसे ही वीकडेज वाले हैं, नहीं वीकेंड वाले हैं। सारे अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका कनाडा में, सारे देशों में, जगह जगह सब वीकेंड में दर्शन वीकेंड में करते। अभी हमारे सामने जो साधर्मी लोग बैठे हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, जो आज मंडे को भी दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ बैठे हैं स्वाध्याय के लिए सब। नहीं तो संडे मंडे का धर्म बन करके रह गया। बोलो, आप जब घर में बैठे हुए हैं, जब घर में बैठ करके मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, तो घर में बैठ करके बाकायदा समव शरण में चले जाइए उपयोग के द्वारा। आप वर्तमान उपयोग के द्वारा अपने आप को समव शरण में पहुंचा सकते हैं, आप अपने आप को समव शरण में ले जा सकते हैं। समव शरण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। समय सार पढ़ते समय, राजकुमार जी अजमेरा साहब रतलाम वाले, समय सार पढ़ते समय आपकी फीलिंग में ये बात आनी चाहिए कि मुझे ये सारी बातें समव शरण में बैठे हुए साक्षात सिमंदर भगवान कह करके बता रहे हैं। ये आना चाहिए, तब जाकर के रूपस्थ ध्यान होगा। ये रूपस्थ ध्यान में जो बात कह दी है ना, देवेंद्र हैं वे, अरे वे इंद्र नहीं, वे देवेंद्र हैं, वे देव नहीं, देवों के इंद्र हैं वे। अरे देवेंद्र के माध्यम से पूजित हैं वे, ऐसे हैं वे देवेंद्र। चंद्र और सूर्य आदि से शोभायमान है समव शरण में। ओह, चंद्र भी आए, सूर्य भी आए प्रभु के दर्शन को, जैसा होता होगा। ये चंद्र भी आ जाता है क्या, सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं क्या समव शरण में? कैसे आते होंगे हैं ज्ञानचंद जी भाई साहब, बाबू जी, ये कैसे आते होंगे? तो इसका मतलब सूर्य चलना बंद कर देता होगा, समव शरण में चले जाता होगा, कैसा होता होगा? नहीं भाई, सूर्य और चंद्र के विमान तो दौड़ते रहते हैं अपनी गति से, लेकिन सूर्य और चंद्र के विमानों के जो मालिक हैं, उनके जो स्वामी हैं, उन विमानों के स्वामी, ऐसे सूर्य नाम का एक इंद्र, चंद्र नाम का एक इंद्र, वो समव शरण में पहुंचता है, प्रभु के दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ प्राप्त करता है। सूर्य और चंद्र भी, अरे असंख्यात सूर्य चंद्र देव वो प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते हैं। असंख्यात इंद्र हैं चंद्र, और असंख्यात प्रतीन्द्र सूर्य हैं, वे प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते हैं। कैसा स्वरूप होता होगा? सभा में सिंहासन पर बैठे विराजमान हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, उनका ध्यान जब किया जाता है तो वो रूपस्थ ध्यान होता है। ऐसा रूपस्थ ध्यान होगा।
मुझे तो ऐसा लगता है इस रूपस्थ ध्यान का तो इतना सुंदर खुलासा होना चाहिए। आप अकृत्रिम चैत्यालयों का ध्यान कीजिए, ये रूपस्थ ध्यान होगा। उल्लास भाई, अकृत्रिम चैत्यालयों का ध्यान कीजिए, आप समूह शरण का ध्यान कीजिए। समूह शरण की भूमियों का ध्यान करते करते आप जब ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, आपके चिंतन की धारा जब चल रही है, हाथ पे हाथ धर के आंखें बंद करके आप बैठे हुए हैं, चलो समूह शरण में चलें, चलो चलते हैं समूह शरण में। आओ चलें समव शरण भव्य प्राणी, आओ चलें समव शरण भव्य प्राणी, जहाँ मिटे भव भव की दुखद कहानी, आओ चलें समव शरण भव्य प्राणी। या जहाँ जाकर के क्या होगा, भव भव की दुखद कहानी मिट जाएगी। चलो चलें, चलें मुकेश जी साहब, चलें समूह शरण में, कि चलो आंखें बंद करो, चलो समूह शरण की सैर करते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। हम पहुँच गए समूह शरण के बिल्कुल नीचे, और जब नीचे पहुँचे तो ओ 20,000 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। कैसे चढ़ूँगा 20,000 सीढ़ियाँ, कैसे चढ़ पाऊँगा? और विचार और चिंतन करता हुआ पहली सीढ़ी पर पाँव रखता है और चढ़ना शुरू करता है, और अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियाँ ऐसे। कई लोग कहते हैं समूह शरण की सीढ़ियाँ एस्केलेटर की तरह होती है। नहीं भाई, एस्केलेटर की तरह नहीं होती, बाकायदा चढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक सीढ़ी पर पैर रख करके खड़े हो गए और अपने आप 20,000 चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एस्केलेटर चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक सीढ़ी पर चढ़ेगा, पूरी 20,000 सीढ़ियों पर चढ़ेगा और अंतर्मुहूर्त में चढ़ जाएगा। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, अरे कितना समूह शरण की 20,000 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा फीलिंग आ रही है। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते, गिरनार जी की 10,000 चढ़ने में तो पसीना आ जाता है। 20,000 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे अपन? त्रियंश भी चल रहे हैं अपने साथ साथ में सीढ़ियों के ऊपर। शांति भाई, कभी कभी अपने साथ में सीढ़ियों के ऊपर शेर भी चल रहा है, चीता भी चल रहा है, हाथी भी चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और मनुष्य गति के, त्रियंश गति के जीव, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी भैंस, मनुष्य गति के जीव वनराज भी चढ़ रहे हैं, सब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कैसे लाखों लोग चल रहे हैं ऊपर। चलो भैया ऊपर चलो, ऊपर चलो। और जैसे ही हम ऊपर चले, समूह शरण में दरवाजे पर पहुंचे और मानस्तंभ को देखा, ओ हमें धूलीसार कोट दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अंदर एंट्री करते हुए फिर चैत्य प्रसाद भूमि, फिर खातिका भूमि, फिर लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, क्या नाम है उसका, ध्वज भूमि है, कल्प भूमि, और इसके बाद में 7वीं भवन भूमि, भवन भूमि और फिर श्री मंडप भूमि, 8वीं भूमि में पहुँच गए। 12 सभाएँ लगी हुई है। अरे प्रभु, गंधकुटी में विराजमान 3 लोक के नाथ प्रभु विराजमान ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु मुझे ही देख रहे हो। 3 प्रदक्षिणा दी हमने वहाँ समूह शरण में विराजमान प्रभु को, आंखें बंद करके ऐसे देखा हमने। हो प्रभु, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। बराबर प्रदक्षिणा देकर के फिर हम 12 सभाओं में से घूमते फिरते हुए हम अपने कोठे में जाकर के बैठ गए, जहाँ मनुष्य गति के जीव बैठे हुए थे। और हमने बैठ कर के जैसे ही प्रभु की तरफ देखा, और प्रभु की तरफ जैसे ही हम देख रहे हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है हमारी ही तरफ देख रहे हैं। और देखते देखते अचानक प्रभु की वाणी में ये बात आई, अरे मूर्ख, क्या देखता है, मुझे क्या देखता है, देखने वाले को देख। क्या बोल रहे हैं प्रभु? प्रभु क्या कह रहे हैं समूह शरण में बैठे हुए? ऐसा रूपक बनाइए, ऐसे ऐसे चिंतन में चलने दीजिए, कभी कभी किया कीजिए ऐसा। इसका नाम रूपस्थ ध्यान है। मज़ा आएगा आपको। लाइफ का एक अलग एंजॉय कीजिए आप, अलग तरह का मज़ा आएगा, एक अलग ही तरह का मज़ा है जब ध्यान अवस्था के अंदर ऐसे बैठते हैं हम, और हम जब विचार करते हैं, और फिर जब बातें शुरू होती है प्रभु से, प्रभु आप तो 3 लोक के नाथ, मैं कहाँ? अरे नहीं नहीं, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। ऐसे ऐसे बातें चलने दीजिए। कभी कभी अरहंतों से चर्चाएं कीजिए, अरहंत प्रभु से बातें कीजिए।
क्या कहते हैं अनंत परमात्मा? कुछ अपने प्रश्न रखिए, कुछ अपनी जिज्ञासाएं रखिए, कुछ झिझक जो हो, नहीं नहीं मैं तो अभी छद्मस्त हूँ, आप तो सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, अरे नादान, तोड़ दे इस विकल्प को। तू क्या विकल्प करता है? क्या सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का विकल्प करता है? तुम भी ज्ञायक हो और हम भी ज्ञायक हैं, तुम भी परमात्मा स्वरूप हो और हम भी परमात्मा स्वरूप हैं। ओहो, चलने दीजिए चर्चा कि प्रभु आप तो अनंत सुखी हैं, मैं तो दुखी हूं। कि नहीं नहीं, तू क्या बात करता है, कैसी बात कर रहा है तू? तुझ में भी अनंत सुख का निधान अंदर में भरा हुआ है, तेरे स्वभाव में अनंत सुख बैठा हुआ है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद तेरे स्वभाव में बैठा हुआ है। ऐसी चर्चा होने दीजिए। हो, धन्य हो जाए भाई साहब जीवन। इसका रूपस्थ ध्यान की चर्चा कर रहा हूँ। रूपस्थ ध्यान की, किसका नाम है रूपस्थ ध्यान? कैसे किया जाता है रूपस्थ ध्यान? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर हो। ओहो, पर्याय भले ही पामर हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? पर्यायों की पामरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अंतर की प्रभुता को देखो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता अपनाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभु की प्रभुता, नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? प्रभु की प्रभुता, बोले नहीं, निज की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या स्वरूप है भैया! कैसे ध्यान की चर्चा, क्यों की आखिर आचार्यों ने ऐसे ध्यान की चर्चाएं? क्यों हमारे शास्त्रों के अंदर ध्यान के उल्लेख किए गए? क्यों ध्यान की चर्चाएं की गई? क्योंकि इस ध्यान के बिना उपलब्धि नहीं होगी। इस ध्यान के बिना 2 घड़ी प्रत्येक आत्मार्थी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान की प्रेरणा दे रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे द्वारा दी गई इस ध्यान की प्रेरणा को सुन करके कई लोग ये कहेंगे, हाँ पंडित जी आप भी ध्यान है? मैं ध्यान करा नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान करने की, मैं कह रहा हूँ शास्त्रों में जो लिखा है, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। 48 मिनट बस अपने नजदीक आने का प्रयास करो। मिश्रा जी साहब बोलो, कभी अपने आप के नजदीक आकर के बैठो, जरा अपने स्वभाव के नजदीक आकर के बैठो। प्रभु के नजदीक तो बहुत बार बैठते हैं और वे प्रभु ये कह रहे हैं, भाई तू अपनी प्रभुता को देखेगा तो मेरे बगल में आकर के बैठ जाएगा। ये समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा, ये समूह शरण में बैठे हुए अरहंत परमात्मा, ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, भाई अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। हा, क्या कहा है? ज्ञानार्णव सर्ग 39 36 नंबर का श्लोक। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत कर दी है। रूपस्थ ध्यान में समूह शरण की विभूति से युक्त देवेंद्र का ध्यान किया जाता है। समूह शरण की विभूति से युक्त देवेंद्र का ध्यान किया जाता है। ओहो, ध्यान करो देवेंद्र का, ध्यान कीजिए परमात्मा का। इधर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इधर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पुस्तकों में देखिए। रूपस्थ ध्यान में ये तीसरे तरह की ध्यान की पद्धति है। कभी पिंडस्थ ध्यान कीजिए, कभी पदस्थ ध्यान कीजिए, कभी रूपस्थ ध्यान कीजिए, कभी रूपातीत ध्यान कीजिए।
कैसे कैसे करें सब बता रहे हैं, सब सिखा रहे हैं कैसे करें हम ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में क्या किया, आत्मा का, पदस्थ में पदों का, रूपस्थ ध्यान में समूह शरण की विभूति से युक्त, ओहो समूह शरण के वैभव से युक्त। अरे कैसा गजब का स्वरूप। अभी तो विस्तार से चर्चा करेंगे, आज तो बहुत समय अपना लगभग हो गया है, लेकिन समूह शरण की विभूति से युक्त ऐसा चित्र खींचा है नीचे वर्णन करते हुए, आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या अद्भुत स्वरूप है भैया। अभी ऊपर ही कह रहे हैं कैसा कैसा स्वरूप है। समूह शरण की विभूति से युक्त देवेंद्र चंद्र और सूर्य आदि से शोभायमान, सूर्य और चंद्र से शोभायमान, छहों ऋतुएं फल रही फूल रही नजर आ रही है, परम औदारिक दिव्य देह दिखाई दे रही है, सभा में सिंहासन पर विराजमान। और ये सिंह के आसन पर, पता है आपको सिंहासन क्यों कहते हैं? सिंहासन सिंह लगे हुए होते हैं, उसमें 4 सिंह होते हैं समूह शरण में, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? समूह शरण में जहाँ तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं, क्या समूह शरण में जिस जगह पर विराजमान होते हैं ना तीर्थंकर परमात्मा, और उस जगह पर जहाँ तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, कमल आसन लगा हुआ है। हम स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, न 100 इंद्र कर रहे गुणगान है ना, समूह शरण वाली स्तुति। समूह शरण में आसन है तेरा, 100 इंद्र कर रहे गुणगान है, दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, बोलो दृष्टि नासा के ऊपर है प्रभु। अभी जो कह रहे हैं ना ऐसा स्वर्ण कमल के ऊपर है सिंहासन। अच्छा सिंहासन होता है कि स्वर्ण कमल होता है, क्या होता है? भगवान सिंहासन के ऊपर बैठे हुए होते हैं या स्वर्ण कमल के ऊपर बैठे हुए होते हैं? अंतरिक्ष तो है, लेकिन वो सिंहासन के सिंहासन पे सिंहासन, सिंहासन सुनते ही अपने को ऐसा लगता है दोनों तरफ ऐसे हैंडल लगे हुए होंगे, नीचे 4 पाए लगे हुए होंगे ऐसा बैठने का, मतलब ऐसा सिंहासन, मतलब अपने को ऐसा लगता है जैसे शादी के रिसेप्शन में जब आप बैठे थे जिसके ऊपर ऐसा लगता है वो होगा ऐसा सिंहासन जैसा, ऐसा होता होगा भगवान का सिंहासन। नहीं, वो एक्चुअल सिंहासन होता है। क्या एक्चुअल सिंहासन है क्या? सुदीप जी सुबह का प्रवचन चल रहा है हमारे यहाँ कनाडा में अभी, मतलब शेर होते हैं, जो कमल होता है ना, कमल स्वर्ण कमल वाला सोने का, उसके नीचे बाकायदा गोल्ड के बने हुए शेर होते हैं, शेर चारों तरफ, और उस शेर के ऊपर जो आसन है वो है सिंह आसन। सिंह मतलब शेर, तो शेर के ऊपर जो आसन लगा हुआ है वो सिंह आसन है, और वो कमल है उसके ऊपर, जो शेरों के ऊपर चारों तरफ नीचे शेर, शेर जैसे पाए उसके बने हुए हैं, फिर उसके ऊपर सिंहासन। अभी कुछ दिन में आपके सामने आएगा वो स्वरूप समूह शरण का, कैसा स्वरूप है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, थोड़े दिन के अंदर आ जाएगा आपके सामने। तो बोले उसके ऊपर कमल। अब कमल के ऊपर बैठते हैं क्या? बोले कमल के ऊपर भी नहीं बैठते, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर। क्या? कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान है प्रभु, ऐसे समूह शरण में विराजमान। तो कह रहे हैं ऐसे सिंहासन पर विराजमान सर्वज्ञ परमेश्वर का ध्यान कीजिए। परमेश्वर का ध्यान करें, देखिए परमेश्वर के पास में तो जाइए, जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे तो वो आपको परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।